सीबीएसई क्लास 10th के अधिकतर स्टूडेंट जिनके रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी से शुरू है, क्लास 12th एंड क्लास 10th के, वे पूछ रहे हैं कि आखिर वे क्या करें। उनके प्रिपरेशन अभी नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, या फिर कैसे इन बोर्ड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें कि एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स तो आ ही जाए। इससे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करना मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जो टॉपरों के लिए या बिगिनर के लिए जो अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं उनके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि करना क्या है। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट जिनके किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन अगर पीछे छूटे हुए हैं या वे आगे बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले कि 70% से 80% क्वेश्चन आखिर आते कहां से हैं। तो इसके लिए आप अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर लेते हैं, उसके साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, या फिर जो भी क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, बोर्ड इंपॉर्टेंट के रहे हैं, उनको बनाने का प्रयास करें। उस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करें, एटलीस्ट कॉपीइंग टू डू बेटर, क्योंकि ज्यादा आप कॉपी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। अब आपको शॉर्टकट में फास्ट भागने हैं, यह बात सही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और लॉन्ग कट आप क्या बता सकते हैं। अब जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पर नॉक कर रहा है, उस कंडीशन में 2 बातें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला कि आप कर क्या सकते हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको टच कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो 100% गारंटीड बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, पीसीएम हो, पीसीबी हो, मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई स्ट्रीम हो। क्लास 10th के लिए तो अप्लीकेबल है कि सैंपल पेपर के हिसाब से आपके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। तो ये ब्लूप्रिंट को देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए गए हैं और उन चैप्टरों में ये भी बता दिए गए हैं कि किन पार्ट से क्वेश्चन आने हैं। लगभग प्रेडिक्टेबल होता है, ये श्योर नहीं है, कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन चैप्टर के हिसाब से मार्किंग को क्लियर कर दिए गए हैं। चाहे आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या अदर लैंग्वेज हो, कंप्यूटर हो, तो वहां पर आप उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर उन चैप्टरों पर पॉइंट आउट कीजिए या हाईलाइट कीजिए जहां पर धीरे धीरे आपके मार्क्स अचीव होने की संभावना, जहां तक कि आप कर सकते हो। यानी कि आप मीडियम श्रेणी वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले टारगेट कीजिए, फिर आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। और इन मार्क्स के पीछे भागने के दौरान एक बात को ध्यान रखनी है कि आपके एरिया ऑफ कंटेस्ट या एरिया ऑफ कंसर्न या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ कंटेस्ट का मतलब है कि आपको कहां पर उलझन हो रही है। एरिया ऑफ कंसर्न जहां पर कि आप सरेंडर बोल जाते हो, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां आपको सबसे अच्छा मन लगता है उनके क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे, एरिया ऑफ कंसर्न को डाउट क्लियर करने की कोशिश करें, मैक्सिमम प्रयास करें। अभी जनवरी है, फरवरी है, और उसमें आप कर सकते हैं। जनवरी मान लिया जाए बीत गया, अभी तो फरवरी में आपको बहुत मौके मिलेंगे। पूरा स्कूल बंद है, आपके प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं, घर बैठ कर रिवीजन करने हैं, तो जम के तैयारी करें। और जो भी है एरिया ऑफ कंटेस्ट, या ये कह लीजिए कि जहां पर आपको लगता है कि नहीं होंगे, तो वहां पर एटलीस्ट मेमोराइजिंग से याद करने से हो सकता है, तो उनको करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर ये 3 काम कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स प्राप्त करना आज एकदम आसान होगा। और 90% से ऊपर के लिए तो आप जानते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ अचीविंग मार्क्स। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव वाले जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, टीचर समझते हैं इन जगह पर वर्क करने की जरूरत है, वैसे मैं थॉट्स और आइडियाज आपके साथ शेयर करता हूं।